हेलो दोस्तों दा सुपर ऐप से जुड़ी एक जब बहुत बड़ी जानकारी लेकर मैं आपके पास फिर उपस्थित हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा पैसा जो अकाउंट से हमारे दा सुपर ऐप से विड्रॉल हो गया था और अप्रूव्ड हो गया था, लेकिन हमारे अकाउंट में नहीं आया है, तो वह पैसा अब आएगा या नहीं आएगा और कहाँ है। तो मैं आपको बताऊंगा वे किस बैंक में डिपॉजिट ये लोग कर रहे हैं जो दा सुपर ऐप के कर्मचारी हैं। और इसके अलावा मैं बताऊँगा कि जिन लोगों का इसमें इन्वेस्टमेंट लॉस हो गई है, तो वो अब कौन सी ऐसी दूसरी ऑनलाइन ग्रैबिंग ऐप है जिसके द्वारा इस पैसे को वापस रिकवर किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की मेन मुद्दे की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं दा सुपर ऐप को ओपन करके। तो अगर हम इसमें दा सुपर ऐप को हम ओपन करते हैं तो देखिए इसमें कुछ भी नया हमें देखने को नहीं मिल रहा है। वही पुराना घिसा पिटा है, सब कुछ वही है, कोई बदलाव नहीं है। न्यूज़ अपडेट भी वही है। तो इसका मतलब ऐप बिल्कुल भी प्रॉपर वर्क में नहीं है। अगर मैं इस ऐप की घोटाले की बात करूं तो लगभग 50 करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला किया है इस ऐप से, जिसके द्वारा ये ग्रैबिंग जो ऐप है दा सुपर ऐप, इन्होंने इससे कम से कम 50 करोड़ रुपए हमारे जो हैं वो लूट कर ये लोग ले गए हैं। इनका जो सीईओ है, जिसकी एक वीडियो है यूट्यूब पर, वो है कुमार नाथन। तो उसका भी मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा आज इस वीडियो में। और आप अगर कुमार नाथन के बारे में की एक वीडियो है, उसे अगर देखना चाहें तो यूट्यूब पर कुमार नाथन दा सुपर ऐप सीईओ करके सर्च कर सकते हैं। तो देखिए ये है वो कुमार नाथन, जो सीईओ अपने आप को फाउंडर बता रहे हैं इस दा सुपर ऐप के। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इसमें कोई भी ऐप में कुछ भी नया नहीं चल रहा है। और देखिए इसमें मैं आपको दिखाऊंगा जो लोगों ने कुछ रिपोर्ट इसके खिलाफ लिखवाई। देखिए सबसे पहले इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई थी कि हमारे न्यूज़पेपर में आया था एक में कि चीनियों के ऑनलाइन रैकेट का हुआ भंडाफोड़। इसमें बताया गया है कि ये जो ऑनलाइन ऐप है, इसमें 50 करोड़ रुपए की ठगी कर ये लोग भाग चुके हैं ऑनलाइन ग्रैबिंग ऐप के द्वारा। देखिए इसके अलावा इन्होंने एक साइबर क्राइम की जो दिल्ली में रिपोर्ट लिखाई थी, वो भी मेरे पास है। उसके अलावा देश के अन्य अन्य भागों में यह रिपोर्ट लिखाई जा रही है। देखिए मैं एक रिपोर्ट और आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी एक रिपोर्ट मुझे और मिली थी। देखिए ये रिपोर्ट है, ये भी जो ट्विटर हैंडल के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है। तो इसमें हैदराबाद पुलिस को ये चाइनीज़ जो नेशनल जो ये झाला कर रहे थे, ये जो ग्रैबिंग ऐप के द्वारा हम लोगों की ये पैसा ठग कर ले गए हैं, इसलिए उनकी रिपोर्ट ये लिखाई गई है। अब देखिए उसमें होता क्या है कि ये के मालिक पकड़े जाते हैं या हमारा पैसा वापस आ सकता है या नहीं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना बताऊं कि एक जो ये दा सुपर ऐप के जो मालिक हैं, वो हमारे पैसा जब विड्रॉल हो जाता था, विड्रॉल होने के बाद अप्रूव्ड हो जाता था, वो हमारे अकाउंट में नहीं आ रहा था। तो वो देखिए उन्होंने उसके नीचे एक ऑटोमेटिक जनरेट कौन सा अकाउंट लगा रखा है, जिसका सभी जो भी विड्रॉल करके अप्रूव करेंगे तो वहाँ पहुँच जाता है। देखिए मुझे एक मैसेज आया था, उसमें ये लिखा है हांगकांग लियोंग बैंक, इसका ये अकाउंट नंबर है। यप ई सियोंग कोई जगह है। इसमें उसने मुझे मैसेज में बताया है कि भाई ये जो है ये बैंक दा सुपर ऐप के मैनेजमेंट की बैंक है, जहां हमारा सारा पैसा विड्रॉल हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। देखिए कुछ दिन पहले भी ये भी आया था कि इसकी जो है अनेक रिपोर्ट अब भी लिखाई जा रही हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है हमारा जल्दी ना सही कुछ दिनों बाद, लेकिन हमें वापस ज़रूर मिल जाएगा। देखिए अब मैं आगे लेके चलता हूँ एक असली खबर की तरफ। जो लोग दा सुपर ऐप से अर्निंग कर रहे होंगे, उन्हें ये भी पता होगा कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक दा सुपर ऐप की सुपरवाइज़र हैं। इन सुपरवाइज़र को जो हमें अगर हम कोई टास्क कंप्लीट करते थे तो यही हमें रिफ़ंड करते थे, हमारा रिवार्ड हमें सेंड करते थे। व्हाट्सएप पे भी, या कोई ग्रुप में ऐड होगा तो ग्रुप में भी होंगे, वरना पर्सनल व्हाट्सएप में भी थे। तो ये देखिए, तो जब इन्होंने 2 तारीख के बाद से पैसा रिफ़ंड करना बंद कर दिया था लोगों का, तो देखिए इन्होंने मेरे पास एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें ये भी एक्टिव थे, ये एडमिन थे। और देखिए इन्होंने क्या लिख के उसके बाद जो उन्होंने हमें मैसेज किया है व्हाट्सएप ग्रुप में, उसके बाद ये तब से इनएक्टिव हैं ग्रुप में, ना ही ऑनलाइन आए हैं। तो मैं ना ही कोई मैसेज इन्होंने सीन किया है। पर्सनल ग्रुप में भी मैंने कई मैसेज किए हैं 4-5 तारीख से। तब देखिए उनकी मैसेज आपको दिखा देता हूँ। तो ये पहले दिन का मैसेज आया था कि हेलो आई एम योर सुपरवाइज़र, ये मैसेज है 21 दिसंबर का। इन्होंने कहा कि अगर कोई हम अगले दिन गुड मॉर्निंग का मैसेज भी आया था। इन्होंने कहा था कि अगर कोई तुम नया रिवार्ड
कुछ टास्क पूरा करते हो तो रिवार्ड के लिए मुझसे कंप्लेन कीजिएगा, मुझे मैसेज स्क्रीनशॉट भेजिएगा उसको और मैं आपको रिवार्ड वापस कर दूंगी। ये लिखा था, कोई लड़की समझ रहे थे इनको। ठीक है, तो फिर देखिए जब 5 तारीख को ये गए थे तो उन्होंने क्या मैसेज छोड़ के गए थे तो ग्रुप में इन्होंने लिखा, सबसे पहले लिखा था आई एम ए लॉयर, मैं एक झूठा हूँ, आई एम 36 ईयर ओल्ड, आई एम ए मैन। कुछ लोग लड़की समझ रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं आदमी हूँ और जिसकी मेरी उम्र 36 साल है। अब वो कह रहा है कि लोगों ने बहुत जल्द रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी थी कि भाई हमारा पैसा वापस करो। तो उन्होंने बताया कि आई विल रन अवे फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट इन इंडिया टू साउथ कोरिया विद ऑल माई फंड। वो कह रहा है कि मैं अपने सारे पैसे के साथ मुंबई की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ से मैं साउथ कोरिया के लिए निकल जाऊँगा। उस आगे उसने लिखा है टेल एवरीवन दैट आई विल रन अवे टू साउथ कोरिया। कह रहा है कि लोग अगर सोचेंगे कि साउथ कोरिया मैं क्यों जा रहा हूँ कि अभी, क्योंकि मैं सारे आपके जो जितना पैसा इकट्ठा किया है मैंने 50 करोड़ लगभग सारा आपका पैसा, तो मैं उसे साउथ कोरिया लेकर जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक कोरियन हूँ। देखिए इसके बाद अगर मैं दिखाऊँ उसने फिर क्या लिखा था कि अगर ज़्यादा, उसने इसके ऊपर मैंने एक मैसेज डिलीट हो गया है, उसमें लिखा है यही था कि अगर आप ज़्यादा लोग जो व्हाट्सएप में हैं वो ज़्यादा इनसे कमेंट कर रहे थे कि हमें पैसा दीजिए, हमें रिफ़ंड चाहिए, हमें अपना हमारा विड्रॉल अकाउंट में क्रेडिट चाहिए, तो उसने लिखा कि द बैंक कार्ड यू यूज़ एज ए शॉपर आई विल अप्लाई टू फ्रीज। कि जो आप पैसा जो जिस अकाउंट से एटीएम से मैंने पैसा अपने द शॉपर में इन्वेस्ट किया है मैं उनको सारों को फ्रीज करवा दूंगा। उसके आगे लिखा है एंड रिपोर्ट योर बैंक कार्ड, मैं आपके बैंक कार्ड की रिपोर्ट कर दूंगा, जिससे मतलब नंबर 2 से बंद हो जाएगा। और एक बात और कह गया है कि यू वेट फॉर माई सरप्राइज़, मेरे सरप्राइज़ का जो है वेट कीजिएगा फ्रेंड। देखो इसमें लिखा, इसमें नीचे उसने फिर लिख के एक मैसेज और छोड़ा है कि और या आई कैन पोस्ट योर कार्ड। वो कह रहा है तुमको फ्रीज कर दूंगा या आपका जो पोस्ट कर दूंगा मैं योर बैंक कार्ड इन्फॉर्मेशन की कार्ड रिपोर्ट को मैं भेज दूंगा इंटरनेट पर एंड पास कर दूंगा उसे, बता दूंगा उसे क्रिमिनल्स को। ठीक है, तो इसका मतलब हम पूरा कह सकते हैं कि वो निश्चित ही जा चुका है। कोई भी यहाँ देखिए अब या तो हमें वो बेवकूफ़ बना रहा है कि वो है इंडियन और बता रहा है कि मैं साउथ कोरियन हूँ, जिससे लोग एफआईआर नहीं करेंगे। यही उसके दिमाग में है कि अगर मैं उसको फ़ौरन बता दूंगा तो लोग एफआईआर नहीं करेंगे और फिर हमारा कुछ भी सीन नहीं होगा। लेकिन फिर भी कहूँगा कि सब धैर्य रखें, आपको जो है वो ऐप के द्वारा अगर पैसा भले ही हमारा रिफ़ंड लेट हो लेकिन मिल ज़रूर जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूँ कि मैंने आपको एक नई ऐप बताई थी, ये थी द रिचन ऐप। इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट इसलिए लिया हुआ है क्योंकि मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी मैंने, लेकिन मैंने विड्रॉल भी लगा दिया था। मैंने विड्रॉल लगाया था पिछली 22 तारीख को, अभी तक मेरा विड्रॉल अप्रूव्ड भी पता नहीं उसमें अप्रूव्ड कुछ शो नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे अकाउंट में वो अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। तो रिचन ऐप में तो बिल्कुल भी विश्वास ना करें। उसके अलावा एक ऐप है कॉन्ग बैंक 208, ये ऐप है, इसमें भी बिल्कुल भी इंस्टॉल ना करें। और उसके अलावा मैंने कल आपको एक नई ऐप बताई थी, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि वो ऐप सही है, चल रही है। क्योंकि किसी भी ऐप को अगर कोई भी बताता है तो अगर इतने पूरे कंफर्मेशन ना मिल जाए उसे, तो उसमें बिल्कुल भी रिचार्ज, बिल्कुल अपनी इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा। क्योंकि ये जो ऑनलाइन ग्रैबिंग ऐप है इसमें वर्क हमें कुछ करना नहीं है, हमें पैसे अर्न करा रही हैं, इसका मतलब ऐप कहीं ना कहीं फ्रॉड है। 1-2 महीने में कंपनी 100% भाग जाएगी, जैसे दासों पर लगभग भाग चुकी है, लेकिन इसका रिपोर्ट क्रिमिनल एफआईआर हो चुकी है। हो सकता है कि हमें हमारी जो है सेटिस्फाई होने के बाद, हमारा वेरिफिकेशन सही होने के बाद हमें पैसा हमारा ग्राउंड पर वापस मिल जाए। तो देखिए जो मैंने आपको कल ऐप इंस्टॉल कराई थी ये थी अमेजोन पुश ऐप। तो देखिए मैंने बताया था कि इस ऐप के बारे में कि ग्रैबिंग ऐप है, पर बैक फेक भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। इसमें पहले उन्होंने बताया था कि ये 300 रुपये पर विड्रॉल कर देगी, लेकिन देखिए मेरा अमाउंट 327 रुपये हो चुका है, लेकिन ये विड्रॉल सक्सेस नहीं कर रही। कह रही कि आपका लेवल 0 है, जीरो। जब आपका लेवल फर्स्ट हो जाएगा तब आप इसमें विड्रॉल कर पाएंगे। लेकिन दूसरी बात यह है लेवल फर्स्ट में पहुंचने पर, अगर हम लेवल फर्स्ट की देखिए बात करें तो अगर हम लेवल फर्स्ट में पहुंचते हैं तो हमें 2,888 रुपये का रिचार्ज करना होगा, या इसमें कैसे भी ना करके हम 2,888 बैलेंस बनाना होगा, तब लेवल फर्स्ट में पहुँचेंगे। तो देखिए मैंने लिंक भेजकर मैंने कुछ लोग अपने नीचे ऐड किए थे। खाली मेरा पर्पज़ खाली ये है, इसका प्रूफ सही और गलत देखना
कि मैंने ऐड की थी तो उसका मुझे कमीशन मिलेगा। कमीशन मिलकर मुझे 2,888 रुपये अगर हो जाता है, वो फिर उसके बाद विड्रॉल हो जाता है, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये ऐप सही है या नहीं है। अगर विड्रॉल हो जाता, क्या पता इसके बाद ही मना कर दे विड्रॉल करने के लिए, लेकिन मैं फिर समझा कि मैं अपने पॉकेट से ही अपना खुद रिचार्ज कर ले रहा हूँ आज, और रिचार्ज करके फिर से विड्रॉल कर देता हूँ। क्योंकि किसी ने अगर रिचार्ज कर लिया तो वो गलत है, किसी का पैसा नहीं फंसना चाहिए। हम सब एक हैं, एक जैसे सब लोग हैं हम। तो अगर मैं इसमें अपना रिचार्ज करके, देखिए मेरा क्योंकि अमाउंट है इसमें खाली 327 रुपये, तो मैं 2500 रुपये लगभग अभी मैं रिचार्ज करूँगा, और रिचार्ज करने के बाद विड्रॉल करूँगा। विड्रॉल अप्रूव्ड होकर मेरे अकाउंट में क्रिएट हो जाता है तो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन बताने की, अगर विड्रॉल ऐसा भी हो रहा है कि रिचार्ज विड्रॉल हमारा सक्सेसफुल हो रहा है, फिर भी कोई भी इसमें 1,500 रुपये से ज़्यादा रुपये इन्वेस्ट ना करे, क्योंकि ये ऐप हैं, ये कभी भी भाग सकती हैं, इनका कुछ भी पता नहीं है। फेक ऐप है। हर एक वो चीज़ जो हमें बिना किए पैसे अर्न करा रही है तो वो फेक ही है लगभग। क्योंकि अगर हम बैंक में भी अपने कोई मनी इन्वेस्ट करते हैं, वन टाइम पेमेंट करते हैं, तो वो हमें करीब 10 साल में उसको डबल करके देती है। तो निश्चिंत रहिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको ऐसे ही वीडियो दिखाता रहूँगा। धन्यवाद।